हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि घर में बरकत कैसी लाई जाती है। ये तो हर इंसान चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे और उसके घर में जो बरकत है वो हमेशा होती रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान अच्छा खासा कमाता है लेकिन फिर भी उसके घर में बरकत नहीं होती है। मानो कि लक्ष्मी जी उससे खुश तो है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। पैसा आता है लेकिन काम में ही नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि पैसा आता ही नहीं है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो पैसा है वो बिल्कुल नहीं आता है। घर के जो सदस्य हैं उन्हें कभी किसी को शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को मानसिक कष्ट होता है। और अगर कुल मिलाकर कहे तो घर में जो सुख शांति है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। लोग बीमार रहते हैं, पैसा नहीं रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मन मुटाव हमेशा बना रहता है। और यही इसीलिए कहा जाता है कि घर में बरकत नहीं होती है। सकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती, बस सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा है जो घर में बनी रहती है। और हम आज ऐसे कुछ उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो छूमंतर हो जाएगी और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो भी आप पर हमेशा बना रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला कारण, किसी भी मांगलिक या कोई भी हम शुभ काम करते हैं उसमें हम कपूर तो जलाते ही है। चाहे तो कोई भी पूजा पाठ हो या घर में कोई भी अच्छा काम हो, तो जो कपूर होता है इसे जलाने से जो वास्तु दोष होता है वो तो दूर होता ही है, साथ ही जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए आप अपने घर में कपूर रोज जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो पैदा होने लग जाती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर जाने लगती है और जो सुख समृद्धि और वैभव है वो आने लगता है। और अगर आप कपूर में 2 लौंग मिलाकर इसे शाम के समय अपने घर के मंदिर में जलाते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरा, शाम के समय अक्सर हम हमारे घर का जो भी मंदिर होता है उसमें घी का दीपक जलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवताओं के मंदिर में घी का ही दीपक जलता है और वो जलाना भी चाहिए। लेकिन साथ ही आपको जो सरसों के तेल का दीपक है वो भी जलाना चाहिए और उसमें 2 लौंग डालना और भी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस दीपक को जो भी आपके घर का मुख्य द्वार है आप वहाँ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं के साथ साथ आपकी जो पितृ है उनका भी आपको आशीर्वाद मिलने लग जाएगा और इससे आपके घर की जो बरकत है वो बहुत बढ़ने लग जाएगी। तीसरा, आप जब भी खाना खाते हैं तो अपनी जो खाने की थाली है उसका अपमान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन की जो थाली है उसे हमेशा चटाई या टेबल पर रखकर ही सम्मानपूर्वक खाना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है खाना खाने के बाद थाली में बहुत से लोग हाथ धो लेते हैं, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी किचन में या टेबल के नीचे या बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्हें आज का जो भोजन है वो माँ अन्नपूर्णा की वजह से नसीब हुआ है। और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ अगर आप खाते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। जब भी आप खाना खाएं अपनी झूठी थाली को उठाकर किचन में रखें और साथ ही खाने को हमेशा प्रणाम करके ही आपको खाना खाना चाहिए। इससे आपका जो खाना है उसका अपमान भी नहीं होगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि खुद तो किसी भी चटाई पे या किसी भी चीज़ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और जो खाना है उसे आपने नीचे रख रखा है। कोशिश करिए कि जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं जो खाने की थाली है वो उससे ऊपर रहे। अगर आप नीचे बैठ रहे हैं तो आप चौकी पर खाना रख के खाइए, बहुत अच्छा होता है। चौथा उपाय,
माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हर प्रकार की जो परेशानी होती है उससे छुटकारा मिल जाता है। जो आपको धन संबंधी परेशानी आ रही है वो दूर होने लग जाती है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव की कभी भी कमी नहीं रहती है और आपको और आपके परिवार में सबको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। इतना ही नहीं, घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली हमेशा बनी हुई रहती है। पांचवा, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नजर ना पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में संध्या काल के समय झाड़ू लगाई जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और साथ में सभी देवी देवता भी नाराज होने लग जाते हैं। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और सुंदर बनाकर रखना चाहिए। अपने घर का जो बाथरूम है उसे कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए और जो घर का बाथरूम है उसमें हमेशा पानी की जो बाल्टी है उसे भी भर के रखना चाहिए। ये भी आपकी धन संबंधी परेशानियों को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। छठा, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। पीपल के पौधों को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल और कच्चा दूध या फिर गंगा जल और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करना चाहिए और साथ ही थोड़े से तेल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसी कार्य को प्रत्येक शनिवार को करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो चला है। पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे जो शनि की आप पे दशा रहती है, जो बुरी दशा रहती है वो भी दूर होने लग जाती है। और जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाकर आ रहे हैं आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपके जो धन के रास्ते हैं वो भी खुलेंगे और साथ ही अगर आप पर साढ़े साती या शनि की अड़ैया लगी हुई है वो भी इससे धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। सातवां, अगर आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर नहीं स्थापित किया है तो किसी विशेषज्ञ से आप राय लीजिए और अपने घर में एक पूजा घर जरूर से बनवाइए। अगर आपके घर में पूजा नहीं होती है तो ये आपके लिए बहुत ही अशुभ बात है। आपको रोज अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने देवताओं और अपने पूर्वजों को, अपने पितृदेवों को हमेशा नमस्कार करना चाहिए और उन्हें याद करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आप बिना जान किसी जगह जाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। अगर आप बिना, जो भी आपका पूजा घर है आप उसमें जो भी आपकी देवी देवताएं हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें प्रणाम करिए और फिर उन्हें इस चीज़ के लिए बताकर जाइए कि हम वहाँ जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान रखिएगा। हमारा जो भी काम है आप उसे पूरा करने में हमारी मदद करिएगा। इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। आपके घर की जो भी तिजोरी है उसमें हल्दी की 7 गांठ ले और उसे एक पीले वस्त्र में बांधकर आपको रखना चाहिए। अगर आप चाहे तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती भी तिजोरी में रख सकते हैं जिसकी तिजोरी में सुगंधता बनी रहे और घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार को भी सूख जाने पर तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आठवां, संध्या काल के समय जब अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने लगती है उस समय बताई गई ये बातें कभी नहीं करना चाहिए। आपको शाम के समय सोना नहीं चाहिए। दिन ढल रहा है उस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। या तो जिस समय दिन ढल रहा है उससे पहले खाइए या फिर दिन ढलने के बाद में खाइए। और आपको दिन ढलने के समय तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। कुछ पल के लिए आपको रुककर ही पानी पीना चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए,
किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं बोल करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, किसी से धन नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य आपको उस समय नहीं करना है जिस समय दिन ढल रहा है। चौखट पर खड़े होकर आपको कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं देनी है। संध्या काल में आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे जो माँ लक्ष्मी है आपसे नाराज होने लग जाती है। 9वां, घर में रखी हुई वस्तुओं को वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन घर को साफ सुथरा और स्वच्छ करके देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। घर के बाहर मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो कुमकुम और हल्दी डालकर बनाना चाहिए और हर रोज सुबह और शाम कपूर भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो निवास रहता है वो हमेशा बना रहता है। दक्षिण दिशा में पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। जींस पैंट या शर्ट की जब फट जाए तो उस पैंट या शर्ट को कभी नहीं पहनना चाहिए। और जो पर्स होता है वो कभी भी लेदर का नहीं रखना चाहिए, इससे भी आपको पैसों संबंधी परेशानियां आती है। और साथ ही आपके जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है जो मर चुके हैं या कोई भी देवी देवता की फ़ोटो है उसे भी आपको पर्स में कभी भी नहीं रखना चाहिए। और साथ ही आपको पर्स में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। जो पुराना बिल है वो नहीं रखना चाहिए, दवाई की पर्ची नहीं रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों से अगर आप ध्यान देने लग जाएंगे तो आपके घर में बरकत होने लग जाएगी और साथ ही आपको मानसिक शांति मिलेगी और साथ ही शारीरिक शांति भी आपको बनी रहेगी। आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा। बातें बहुत छोटी छोटी है लेकिन अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है।